पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना में 24 सितंबर को कांग्रेस की सबसे शक्तिशाली कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बिहार में CWC की बैठक कर रही थी, जो विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आयोजित की गई थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बिहार पर ध्यान केंद्रित किया है, उससे कांग्रेस के सियासी मकसद को समझा जा सकता है। कांग्रेस 3.5 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है, जिसके चलते उसके तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी के सहारे कांग्रेस बिहार में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस दोबारा से खड़े होने के लिए बेताब है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बदलाव किया और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकालकर सियासी माहौल बनाने की कवायद की है। अब चुनावी तपिश के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में की गई, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। आजादी के बाद पहली बार CWC की बैठक की गई है। बिहार की चुनावी जंग में कांग्रेस अपने खोए हुए सियासी आधार और विश्वास को पाने की जद्दोजहद में जुटी है। कांग्रेस अपनी पुरानी सियासी जमीन को तलाश रही है और अब वो केवल RJD की बैसाखी के सहारे राजनीति नहीं करना चाहती है। RJD से सम्मानजनक सीटों की मांग ही नहीं कर रही है कांग्रेस, बल्कि जीत की गारंटी वाली सीटें भी चाहती हैं। सीट शेयरिंग की बातचीत के बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है बिहार के पटना में एकजुट हुआ। तो आजादी के बाद पहली बार पटना में ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक जो है आयोजित की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय करते हुए नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और किसान से लेकर पलायन और रोजगार के मुद्दे पर NDA को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सेवानिवृत्त मान चुकी है और वो उन्हें बोझ मानती है। खड़गे ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को संकट में डाल रहे हैं। इसके साथ ही SIR का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। दलित OBC को साधने का कांग्रेस का ये दाव है। बिहार के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस का ध्यान दलित OBC और मुस्लिम वोटों पर है। राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता भी दलित OBC के इर्द गिर्द अपना सियासी ताना बाना बुनते हुए नजर आ रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि वोट चोरी का मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की स्कॉलरशिप और परीक्षा की चोरी है। तो कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को कल्याणकारी बता रही है, तो योजनाओं से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है ताकि इसे सीधे आम जनता की जिंदगी से संबंधित दिखाया जा सके। रणनीति यह है कि मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है कि लाभार्थी योजनाओं से भी बाहर होना है। इतना ही नहीं, खड़गे ने यह भी कहा कि बिहार की 80% आबादी OBC, EBC और दलित आदिवासी वर्गों की है। इस तरह से उन्होंने साफ कह दिया है कि जातिगत जनगणना में दलित और OBC के साथ नाइंसाफी न हो और आरक्षण में पारदर्शिता भी बनाई जाए। तो युवा और किसानों को कांग्रेस जो है साध रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस ने बिहार में अपने चुनावी अभियान का आगाज बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर किया था। पश्चिमी चंपारण से कन्हैया कुमार ने एक यात्रा निकाली थी, जो विभिन्न जिलों से होते हुए पटना में समाप्त हुई थी। इस यात्रा का नाम नौकरी दो, पलायन रोको रखा गया था। पलायन और नौकरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने पद यात्रा निकालकर शिक्षा, नौकरी और पलायन का सियासी नैरेटिव सेट किया था। तो खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रोजगार के मुद्दे पर कहा कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा अधूरा रहा। युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत GST ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। साथ ही खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020 और 21 के 3 काले कानूनों की वजह से आंदोलन चला। 750 से अधिक किसान शहीद हो गए।
तो तेलंगाना फॉर्मूले पर बिहार फतह का प्लान बनाया जा रहा है। कांग्रेस तेलंगाना फॉर्मूले पर बिहार की चुनावी बाजी जीतने का ताना बाना बुनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने वहां पर CWC की बैठक करके सियासी माहौल बनाया था, जिसके बाद कांग्रेस की वहां पर सरकार बनी थी। बात साल 2023 की है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैदराबाद में जुटे थे। वहां से चुनावी हुंकार भरी थी। इसका फायदा पार्टी को मिला और कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब उसी तरह बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पटना में पार्टी के वर्किंग कमेटी की बैठक की गई है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की इस बैठक को बेहद अहम माना गया। पार्टी का दावा है कि मीटिंग बिहार में सत्ता परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिहार चुनाव में कांग्रेस खुद को केंद्र में रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने की कोशिश कर रही है, जिससे राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए चार्ज कर रखा है। तो वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस की पटना में हो रही वर्किंग कमेटी पर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस को बिहार की याद आई है। बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस कार्य समिति की 85 साल बाद हो रही बैठक को राजनीति से प्रेरित बता दिया। रविशंकर ने कहा कि पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, जो कई तरह के सवाल पैदा करती है। इससे पहले जब बिहार में लालू यादव का जंगल राज था, तब क्यों बैठक नहीं की गई? अब कांग्रेस को अचानक बिहार की 85 साल बाद क्यों याद आ गई? तो राहुल कांग्रेस को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज सामाजिक न्याय के साथ किया था। 18 जनवरी को पटना में संविधान रक्षा के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने शिरकत की थी। राहुल ने सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करते हुए जातिगत जनगणना और दलित पिछड़ों की भागीदारी का मुद्दा उठाया था। फरवरी में राहुल गांधी पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में भी शामिल हुए थे। राहुल ने बिहार में अगस्त से पहले तक 5 दौरे किए थे। वो सभी आरक्षण, संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर थे। राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल से लेकर अली अनवर और दशरथ मांझी के बेटे को पार्टी से जोड़ा। राजेश राम जैसे दलित नेता को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी, तो सुशील पासी को सह प्रभारी नियुक्त किया। इसके अलावा आरक्षण की मांग और सामाजिक न्याय की बात करके कांग्रेस को उभारने का दाव चला। ऐसे ही 17 दिनों तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर कांग्रेस में सियासी ऊर्जा भी भरते हुए नजर आए हैं। तो राहुल गांधी की सियासी एक्सरसाइज के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक में 30 एजेंडों पर प्रस्ताव पारित करके मिशन बिहार को फतह करने की कवायद की है। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। इस तरह कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन क्या कांग्रेस दोबारा से अपनी पुरानी साख वापस हासिल कर पाएगी? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।